Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीकली एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल। और लास्ट वीक था 30th ऑफ जून, यानी लास्ट डे ऑफ द मंथ से लेके 1st ऑफ जुलाई से लेके 4th ऑफ जुलाई 2025। और आने वाला वीक होने वाला है 7th ऑफ जुलाई 2025 से लेके 11th ऑफ जुलाई 2025। मेटल माइन से डेटा मैंने डिराइव किया है, आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, मैंने हाई इंपैक्टेड इवेंट लिए हैं जिसके अंदर मॉडरेट और हाई इंपैक्टेड इवेंट है। जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है वो मॉडरेट लेवल होते हैं और जो रेड में दिख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड इवेंट होने वाला है, यानी उस टाइम पे मार्केट में आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो आने वाले वीक के अंदर आप देख सकते हो मंडे ट्यूसडे हमें कोई भी हाई इंपैक्टेड या मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट वेडनेसडे की बात की जाए तो 9 to 15 चाइना M2 मनी सप्लाई, चाइना न्यू लोन्स और उसके साथ ही साथ वेडनेसडे इवनिंग 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से US FOMC मीटिंग के मिनट्स होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ वो एक बहुत मेजर हाई इंपैक्टेड इवेंट होने वाला है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे 6 o'clock न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे 6 PM कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज और साथ ही साथ CA यानी कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज आने वाली है। अगर आप साथ ही देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको 1:30 PM में यूके की LME कॉपर इन्वेंट्रीज दिखाई पड़ती है जो पास 6 मंथ से ऑलमोस्ट 4 to 5-6 मंथ से ही रनिंग है। तो इस इवेंट का इतना या मॉडरेट लेवल या हाई इंपैक्टेड इवेंट इसका इफेक्ट हमें मार्केट में नहीं दिखाई पड़ने वाला है। बट आप देखा जाए तो फंडामेंटली कोई भी फिलहाल के लिए इन कैलेंडर इवेंट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट कुछ हॉट स्टोरीज हैं जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। ये न्यूज़ मैंने fxt.com से ली है। आप fxt.com पे जाके ये पूरा आर्टिकल आप रीड कर सकते हो। इस आर्टिकल पे आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस शाइन एज USD स्लिप्स ट्रेड वॉर फ्यूल सेफ हेवन डिमांड, यानी गोल्ड प्राइस USD स्लिप हुआ है, इसके साथ ट्रेड वॉर की संभावना है, उसके वजह से दोबारा गोल्ड अपनी सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड इज ऑन अ ट्रैक ऑफ वीकली गेन अबव 1.5% एज अ टैरिफ थ्रेट शिफ्ट द मूड सो डेफिनेटली गोल्ड ने 1.5% ऑलरेडी गेन कर लिया है और टैरिफ रेट की वजह से गोल्ड दोबारा हमें एक मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रम्प कंफर्म टैरिफ अप टू 70% में टेक इफेक्ट ऑन 1st of August अमिड ट्रेड फ्लेयर अप। सो डेफिनेटली आने वाली वीक में हमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प की टैरिफ का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। कौन से देश पे कितने % टैरिफ लगा है, साथ ही साथ 70% में टेक इफेक्ट, मतलब 70% देशों की जो टैरिफ के इफेक्ट है वो 1st of August से अप्लाई होने वाला है। तो तब तक मे बी अगर आपको किसी ने कुछ ऑफर दी है तो उस पर आप नेगोशिएशन करोगे तो US के साथ अदर कंट्रीज नेगोशिएशन की कोशिश करेंगे, तो शायद किसी का टैरिफ कम या ज्यादा भी यहाँ पे होता हुआ हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाले वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टैरिफ वॉर की न्यूज होने वाली है। इसके वजह से गोल्ड हमें एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ट्रेजरी बेसेंट एक्सपेक्ट 100 countries to face reciprocal tariff while trade deals are incoming। So definitely 100 countries अपने टैरिफ वॉर के अंदर ट्रेड डील्स के लिए रेडी हो चुकी है। तो डेफिनेटली 100 कंट्रीज के साथ अगर टैरिफ डिस्कशन होगा या टैरिफ के ऊपर बातें होंगी तो आने वाला वीक हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ ये और एक न्यूज मैंने fxt.com से निकाली थी, गोल्ड एज हायर ऑन ट्रम्प टैक्स बिल एंड फ्रेश टैरिफ वार्निंग्स। सो डेफिनेटली US प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर दोबारा वार्निंग्स दिए हैं। गोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम वीकर ग्रीन बैक अमिड द लिक्विड ऑन US इंडिपेंडेंस डे। तो टैरिफ अनसर्टेनिटी एंड ट्रम्प बिग ब्यूटीफुल will lift demand for safe
हेवन बिलियन। सो अच्छा खासा गोल्ड अभी एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ हमें देखने मिलने वाला है आने वाले दिनों में। Whisper between key moving averages the price over around about 3,330, तो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल जो टैक्स बिल है वो, साथ ही साथ टैरिफ वॉर की वजह से हमें आने वाले वीक के अंदर कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज टैरिफ वॉर के चलते थोड़े मोटे एस्केलेट होंगे, तो अच्छा खासा हमें एक वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और गोल्ड को अगर टैरिफ वॉर इसी तरह चलता रहा तो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ, यानी एक गोल्ड स्काई रॉकेट की तरह भागता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। और टेक्निकल्स की बात करूं तो टेक्निकली ऑलरेडी गोल्ड करेक्ट हो चुका है और अब यहां से गोल्ड की ऊपर की तरफ वापसी होना तय लग रहा है। सो ओवरऑल ये था मेन फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक ऑफ 7th of जुलाई से लेके 11th of जुलाई 2025 के लिए। अब चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और मैंने XAUUSD यानी गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं ओनली ऑन गोल्ड का। सो ये टाइम फ्रेम पे मैं फिलहाल चेंज कर रहा हूँ और हम चल रहे हैं 1 डे पे। आप देख सकते हो गोल्ड फिलहाल 3,400 पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई हमें पड़ रहा है और यहाँ पे 1, 2, 3 टाइम्स इसने एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई है टू डाउन साइड। सो आप देख सकते हो 3 टाइम्स 1, 2, 3 टाइम्स गोल्ड ने 3,400 का लेवल रिजेक्ट किया है, बट फर्स्ट टाइम से आप देखोगे तो फॉल यहाँ तक हुआ था। सेकेंड टाइम जब दोबारा मार्केट ने किया तो फॉल यहाँ तक दिखाया, बट थर्ड टाइम जब मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है तो फॉल इसके नीचे चला जाता। तो हम एक्सपेक्ट करते कि मार्केट वीकर जोन में है, बट यहाँ से दोबारा मार्केट 3,400 को टकराया है और यहाँ तक का ही लो क्रिएट हुआ है जो कि है अराउंड 3,300 और यहाँ से दोबारा मार्केट एक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर यहाँ से ये 3,400 को टच भी करता है तो शायद हमें 3,400 के ऊपर यानी लाइफ टाइम हाई दोबारा 3,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस फिलहाल के लिए कह रहा है। ऑन द 1 डे टाइम फ्रेम, ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बातें कर रहा। और अगर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ रेट का वॉर चल पड़ता है तो डेफिनेटली गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड होके हमारा जो टेम्पररी रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करके दोबारा 3,400 को ब्रेक करके 3,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो ये ओवरऑल हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। चलते हैं अपने फेवरेट 1 वीक का एनालिसिस कर रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3,271 यानी 3,300 के नीचे और मार्केट ने क्लोजिंग दी है अबाउट 3,336 यानी 3,300 के ऊपर। और ये ग्रीन कैंडल रेडी हुई है जिसके अंदर लो आप देख सकते हो अराउंड 3,244 का है और हाई क्रिएट हुआ है 3,365 यानी मार्केट बिटवीन 3,300 से लेके 400 के बीच साइकोलॉजिकल लेवल 3,300 से लेके 400 के बीच में क्लोजिंग मार्केट ने दी हुई है। और एक नोटिसेबल पार्ट है यहाँ पे कि आप देख सकते हो जो मैंने लास्ट वीक की वीकली एनालिसिस में कवर किया था कि यहाँ पे 2 रेड के बाद हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ सकती है, जिस तरह से हमें लास्ट कैंडल दिखाई पड़ी थी और मैंने ये आपको दिखाया भी था शायद वीकली एनालिसिस के वीडियो में। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि 2 ऑलमोस्ट नवंबर और दिसंबर में हुआ था कि 2 रेड कैंडल के बाद एक अच्छी खासी हाई वोलेटाइल ग्रीन कैंडल रेडी हुई है और उसके बाद इसी कैंडल के जोन के अंदर से मार्केट ने ब्रेकआउट देके मार्केट दोबारा ऊपर गया हुआ है। सो मार्केट यहाँ पे एक दोबारा सेम रिपीटेटिव पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने अपने लास्ट वीकली वीडियोस में भी कवर किया था। आप देख सकते हो दोबारा मार्केट इसी तरह से सेम
देखिए एक जोन रेडी हुआ है यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेडी हुई है। अभी इसी का जब ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ये ब्रेकआउट जो फेज रेडी हुआ है ये क्रिएट हुआ है अपनी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हुआ है तो आप देख सकते हो लास्ट वीकली टाइम फ्रेम में जब ये पैटर्न क्रिएट हुआ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 3600 से लेके 3500 की रैली दिखाई थी। ऑलमोस्ट $900 की मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला था इन द वीकली एनालिसिस। सो अगर दोबारा यहाँ से मार्केट ने इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया है तो आने वाले दिनों में यहाँ से हमें दोबारा एक 900 या $1000 का मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाई पड़ सकता है। पर डेफिनेटली यह एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर से लेके ये ऑलमोस्ट हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। सो नवंबर से लेके ऑलमोस्ट ये टाइम फ्रेम अगर आप देखो नवंबर से लेके जून तक के फेज में ये हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 7 मंथ में। अगर आने वाले 7 मंथ्स की बात करूँ तो आने वाले 7 to 8 मंथ या 9 मंथ या 10 मंथ्स में शायद आने वाले 1 ईयर के बाद दोबारा हमें गोल्ड 4600 के आसपास दिखाई पड़ सकता है। डेफिनेटली मैं ये एक लॉन्ग विजन 8 to 10 मंथ्स की बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वीकली एनालिसिस एंड वीकली चार्ट। जिस तरह से कैंडल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके ऊपर से ये बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट हमेशा अपने पैटर्न्स रिपीट में क्रिएट करता हुआ चला जाता है और उसी तरह से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। सो ये हो गया वीकली बड़े टाइम फ्रेम की बातें। आने वाले दिनों में हमें डेफिनेटली अगर टैरिफ वॉर, टैरिफ रेट कट या टैरिफ के ऊपर से इश्यूज होते हैं और गोल्ड दोबारा एक सेफ हेवन डिमांड में जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ यानी अपने लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ तो आप देख सकते हो लास्ट लो मार्केट ने यहाँ क्रिएट किया था और यहाँ से 3 जोन क्रिएट हुए हैं और फिलहाल हमारा एक सपोर्ट जो क्रिएट हुआ है अराउंड 3302 के आसपास है। तो यहाँ से डेफिनेटली मैं एक बुलिश एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ विद द SL ऑफ 3290 के आसपास। सो ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर छोटे डेज में मैं चला जाऊँ तो आने वाले वीक के अंदर हमें गोल्ड को दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट करके 3400 के आसपास होवर अराउंड होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। सो की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज आपको जियोपॉलिटिकल इश्यूज यानी फिलहाल जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रही है तो न्यूज़ पे ध्यान रखिए। आने वाले वीक में अगर कुछ भी एस्केलेशन होता है तो हमें गोल्ड ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 3300 के ऊपर गोल्ड एक स्टेबल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली हम ऊपर की दिशा में मार्केट को जाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आने वाले वीक में हमारा SL होना चाहिए 3300 के नीचे और टारगेट होना चाहिए 3400 के ऊपर। ये स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। और डेफिनेटली 8 to 1 ईयर के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड कैन बी रीच अराउंड 4500 to 4600 के लेवल के आसपास। बट डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल होगा। शायद आने वाले 8, 9, 10 वीक्स या 2 या 3 मंथ्स गोल्ड दोबारा एक साइडवेज जोन में ट्रैप हो सकता ही है। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.